आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइज, देखो सवाल दे रखा है बिंदु ए से स्पर्श रेखा एक त्रिज्या खींची गई वृत्त पे जो रेखाखंड ए बी खींचा जाता है जिसकी लंबाई चाप AC की लंबाई के बराबर है, जो बढ़ाए गए वृत्त व्यास AO के अंतिम बिंदु P पे प्रतिच्छेद करता है, जो कुछ ऐसा फिगर है। फिर आपसे लास्ट में पूछा जा रहा है, तो लिमिट टेंडिंग टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0+ का ये जो आपका ट्रायंगल है, जो ये आपका त्रिभुज है CPO, जो ये वाला ट्रायंगल है, ये CPO, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। अब जैसे देखो कि इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हमको लेना पड़ेगा बेस, और बेस है यहाँ पे OP। यहाँ पे अगर इसका बेस है OP तो हाइट है आपका, ये है OD। तो इसमें एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस OP को निकालना पड़ेगा। OP को निकालने के लिए क्या क्या हम तरीका अपना सकते हैं, सवाल में दिया हुआ है। गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है बच्चों कि AB के बराबर है आर्क AC की वैल्यू, और हम लोग जानते हैं कि थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो जो आर्क है, तो जो आर्क AC है, जो थीटा, देखो अगर हम इसको अलग से फिगर बनाएं, कि इसका फिगर अगर हम अलग से बनाएं तो कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा कि यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है ये, और सर्कल में यहाँ पे कोई एंगल, ये पॉइंट कोई C है, ये वाला कोई आपका A है, और यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, रेडियस आपका 1 है, इस चूंकि सर्कल का रेडियस आपका 1 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आर्क, अगर मैं आर्क थोड़ी देर के लिए इसको AC को L ले लूँ, तो आर्क बाई रेडियस के जगह पे आपका हो जाएगा 1। यानी ये जो AC आर्क अपॉन रेडियस 1, तो ये आपका थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर्क AC, और ये बराबर है आपका AB। तो फाइनली हमको क्या मिल गया? AB बराबर मिल गया थीटा। जो सवाल में गिवन है उसके हिसाब से AB बराबर हमको मिल गया थीटा। अब हमको निकालना है किसी भी तरीके से, ये OP निकाल लेना है। अगर OP निकालने, अच्छा देखो इस फिगर को दोबारा मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। इस फिगर को अगर हम लोग दोबारा इस फिगर को ड्रॉ करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से ये आपका दे रखा है, यहाँ से कुछ ऐसे दे रखा है ये, और ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका टेंजेंट है यहाँ से, और यहाँ से ये कुछ लाइन खींच के गई है ये, और यहाँ पे ये वाला है आपका, ये आपका C है, ये आपका D है, ये आपका O है, इस O को ज्वाइन किया गया इससे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हो गया है, ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका P है। तो देखिए अगर यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी इसका त्रिभुज का भुजा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज 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 OPC, त्रिभुज OPC का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल सबसे पहले हो जाएगा, दिस इज बराबर 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इसमें आधार जो है OP है, 1/2 में जो आधार जो है OP है, और ऊंचाई देखा जाए तो ये CD है, ऊंचाई CD है। तो हमको OP और CD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें इस C पॉइंट को, अगर इसका रेडियस 1 है, तो C पॉइंट को मान लें कि ये आपका जानते हैं कि अगर जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो A cos थीटा और A sin थीटा होता है। तो यानी यहाँ से ये वाली लंबाई तो हो गई cos थीटा के बराबर, ये वाली लंबाई हो गई आपकी cos थीटा के बराबर, और ये लंबाई किसके बराबर हो गई? और ये लंबाई हो गई sin थीटा के बराबर। ठीक है, और ये लंबाई हो गई cos थीटा के बराबर। यहाँ पे अगर हम ये वाली और ये वाली लंबाई अगर अब देखा जाए, तो हमको बस क्या करना है, अगर मैं यहाँ से AP की लंबाई निकाल लूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर हम AP की लंबाई निकाल लें किसी तरीके से, ये वाली लंबाई AP निकाल लें, तो इस AP लंबाई को निकालने के बाद AP में से मैं इस OA को घटा दूंगा, तो हमें मिल जाएगा OP। यानी जो OP बराबर यहाँ पे दिख रहा है, OP बराबर हो जाएगा AP माइनस OA, AP माइनस OA। ठीक है,
तो ये AP माइनस OA हो जाएगा और AP को हमको निकालना पड़ेगा। इस सवाल के लिए अब हमको AP को निकालना पड़ेगा, तो AP को निकालते हैं बच्चों लोग। यहाँ पे हम लौटेंगे थोड़ी देर बाद। तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है। AP को निकालने के लिए अगर हम देखें तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज कौन सा? A त्रिभुज। देखिए त्रिभुज कौन से त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं? तो देखो बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। वापस मैं एक इसको अलग कलर से मैं लिखूं तो ये है आपका, देखो ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये और ये बड़ा वाला त्रिभुज, और एक आपको छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, एक ये त्रिभुज ODC, ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज समरूप दिख रहे हैं। तो हम वापस लिखते हैं कौन कौन त्रिभुज समरूप दिख रहे हैं। त्रिभुज आपका त्रिभुज APB समरूप है ODC के। और समरूप त्रिभुज का होता है कि भुजाओं का अनुपात सेम होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ से पता चला कि बड़े त्रिभुज का AP अपन छोटे त्रिभुज का OD बराबर। देखो बच्चों लोग, यहाँ पे बड़े त्रिभुज का AP छोटे त्रिभुज का OD, ऐसे ही बड़े त्रिभुज का AB छोटे त्रिभुज का CD के बराबर है। यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया AP बराबर AB बटे में CD इंटू OD। अब देखिए यहाँ से हमारा आया हुआ है क्या? यहाँ पे हमारा आया हुआ है CD बराबर साइन थीटा और OD बराबर आया हुआ है कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने फाइनली निकाल लिया। और AB बराबर पहले से आया हुआ है थीटा, AB बराबर थीटा, OD बराबर आपका था कॉस थीटा और CD बराबर है आपका साइन थीटा। यानी ये हम लोग लिख दिए थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, AP की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम लोग बात करें तो देयरफॉर OP बराबर क्या हो गया? OP बराबर आपका आ गया AP माइनस OA। AP की वैल्यू है अपने पास थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस OA की वैल्यू है 1। अब हम लोग ले लेते हैं ये त्रिभुज वाला जो आपको दे रखा है, यहाँ पे जो ये दे रखा है, लिमिट ले लेते हैं, इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट कैलकुलेट करना है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस ये हो जाएगा इसका ट्रायंगल का, इसके त्रिभुज के एरिया हो जाएगा 1/2। OP की वैल्यू थीटा कॉट थीटा माइनस 1 और जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई है OD, ऊंचाई है देखिए यहाँ पे इसकी ऊंचाई है CD और CD की वैल्यू है यहाँ पे साइन थीटा। तो यहाँ पे ले लिया हमने साइन थीटा और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब एक थीटा से थीटा तो कट गया और 1/2 और यहाँ पे रह गया थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 और नीचे में भी है आपका साइन थीटा। अगर हम यहाँ से लिमिट पुट करें तो क्या हो जाएगा? जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ऊपर में 0 नीचे में 0, 0/0 का फिर से फॉर्म हो रहा है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। या ये लिख सकते हैं कि 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया 1/2 लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉस हो जाएगा, ऊपर में ये साइन हो जाएगा और वो हट जाएगा। तो फाइनली बचेगा आपका सिर्फ क्या? थीटा 1/2 और यहाँ पे तो ये इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो गया आपका माइनस 1 का 0 हो गया और नीचे में साइन थीटा का हो गया आपका कॉस थीटा। अब लिमिट हमने पुट कर दिया तो ये हो गया आपका 0। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से? 0। ठीक है बच्चों, देखो अपने पास अब वापस आंसर में लौट के चलते हैं। देखो आंसर में रहा है यहाँ पे ये देयरफॉर, यहाँ पे आंसर है ये 0। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।